हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक फॉर्मूला होता है, एक खास तरीका जिससे डर और सस्पेंस को धीरे धीरे बनाया जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, एक हॉन्टेड बस की कहानी, और समझेंगे कि आखिर यह हमें इतना क्यों डराती है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा ये देखिए। ये कहानी के ओरिजिनल सोर्स का अपना डिस्क्लेमर है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि यही एक लाइन इस कहानी को और भी ज्यादा बेचैन करने वाला बना देती है ना? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। रोज की भागदौड़। हर अच्छी डरावनी कहानी एक बिल्कुल नॉर्मल आम दुनिया से शुरू होती है, और ये भी कुछ वैसी ही है। मिलिए तुषार से। दिन भर काम करके थका हारा वो तेज बारिश में भागते हुए आखिरी बस पकड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही जानी पहचानी रोजमर्रा की सिचुएशन है। और पता है, यही वो चीज है जो डर की नींव रखती है। जब सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है ना, तभी तो असल खौफ की शुरुआत होती है। अब यहां आता है पहला इंपॉर्टेंट डिटेल। बस पूरी तरह से खाली है। सिर्फ तुषार है। वो थक गया है और बस आराम करना चाहता है। तो एक शांति का, एक अकेलेपन का माहौल बनता है, और ये शांति बस कुछ ही देर में टूटने वाली है। तो अब तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब कहानी में आता है पहला मोड़। हम आ गए हैं दूसरे हिस्से में, बस का अजीब सफर। ये वो पल है जब तुषार की रोज की दुनिया में दरारें पड़नी शुरू होती हैं। और कहानी यहां पहली नामुमकिन घटना हमारे सामने रखती है। सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट की झपकी के बाद जब तुषार की आंखें खुलती हैं, तो वो खाली बस अब लोगों से खचाखच भरी हुई है। ये जो अचानक बदलाव है ना, ये तुरंत एक कन्फ्यूजन और बेचैनी पैदा करता है। और फिर कहानी इस कन्फ्यूजन को और गहरा कर देती है। वो फिर से आंखें बंद करता है, और जब खोलता है तो बस फिर से खाली हो जाती है। और सबसे अजीब बात क्या है, बस तो कहीं रुकी ही नहीं थी। मतलब ये लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है, और ये दिखाता है कि तुषार के दिमाग में कैसी उथल पुथल मची हुई है। अब कहानी में एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर एलिमेंट की। हमारा अगला हिस्सा है एक रहस्यमयी चेतावनी। यहां एक ऐसा अजनबी आता है जिसके पास इस भयानक सपने की चाबी है। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि हार्बिंजर होता क्या है। हार्बिंजर कहानी का वो किरदार होता है जो आने वाले खतरे की घंटी बजाता है, एक चेतावनी देता है। लेकिन हीरो अक्सर उसकी बात को अनसुना कर देता है। ये कहानी कहने का एक बहुत असरदार तरीका है। और ये रहा हमारा हार्बिंजर। यहां कहानी ने एक बहुत कमाल की चीज की है। उन्होंने एक खास गंध का इस्तेमाल किया है, बीड़ी के धुएं की तेज गंध। इससे उस बूढ़े आदमी का अचानक वहां आ जाना और भी ज्यादा असली और परेशान करने वाला बन जाता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी वो लाइन बोलता है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बस ये वो डायलॉग है जो साफ साफ बता देता है कि ये बस नॉर्मल नहीं है। अब कोई शक नहीं बचा। और फिर हमें मिलती है कहानी के अंदर एक और कहानी। वो बूढ़ा आदमी अपना खुद का डरावना एक्सपीरियंस बताता है, एक खाली आंखों वाले साये के बारे में। ये चीज इस हॉन्टिंग को एक इतिहास, एक गहराई देती है, जिससे ये और भी ज्यादा असली लगने लगती है। तो चेतावनियां अब खत्म हो चुकी हैं। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। हमारा अगला हिस्सा, डर से सामना। अब डर एक भयानक हकीकत बनने वाला है। तुषार की आंख फिर से खुलती है, और इस बार वो बूढ़ा आदमी भी गायब है। अब सोच के देखिए, रात का 1 बजा है, बस एकदम वीरान है, और कोई बंदा बड़े आराम से अखबार पढ़ रहा है। ये सीन अपने आप में ही कितना अजीब और तनाव से भरा है। तुषार हिम्मत जुटाकर पूछता है, भाई साहब आप कौन हैं? ये सवाल ना जैसे हवा में ही जम जाता है, भयानक सच सामने आने से ठीक पहले का सस्पेंस। और ये है कहानी का सबसे खौफनाक पल। जैसे ही वो अखबार नीचे आता है, तुषार को जो दिखता है वो है एक खून से लथपथ कुचला हुआ चेहरा। ये डर का वो पीक मोमेंट है, एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर जो अलौकिक खतरे को कंफर्म कर देती है। इसके बाद जो होता है वो तो और भी ज्यादा अजीब है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या हुआ। पहला, एक बर्फीला हाथ तुषार का कंधा पकड़ता है। दूसरा, उस आदमी का चेहरा अचानक बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई चोट नहीं। तीसरा, वो चेतावनी देता है, यहां मत रुकना। और चौथा, वो बड़े शांति से चलती बस से कूद जाता है। मतलब एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं। तुषार किसी तरह बस से तो भाग जाता है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे बड़े ट्विस्ट पर, हकीकत का खुलासा।
जब तुषार बाहर से बस को देखता है तो उसे उसकी असली हालत दिखती है। बस आधी जली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में तबाह हो गई हो। अंदर मरे हुए लोगों की लाशें भरी हैं और खिड़की से वही अखबार वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। और यहीं ये साफ हो जाता है कि तुषार एक भूतिया बस में सफर कर रहा था। और कहानी खत्म होती है एक ऐसे सवाल पर जो आपके जहन में अटक जाएगा। क्या वो बस आज भी उसी स्टॉप पर रुकती है? ये सवाल इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।